तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिपट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है, यह वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पावर मिल के अंदर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे, जहाँ कहीं पे भी आप लोग को किसी पर्टिकुलर सरफेस पे अपने फीड को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। उसका कंट्रोल करने का तरीका, साथ में कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, वो दोनों टाइप्स के होते हैं, बाउंड्री टाइप्स और सरफेस टाइप। अभी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सेलेक्टेड सरफेस वाला ऑप्शन यूज करके बताऊंगा। और आप लोग को, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इसमें आप लोग को पता लग रहा होगा कि देखिए कंटिन्यू फीड रेट कम होता जाता रह रहा है ना, देख रहे होंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमें फीड कंट्रोल करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इससे तो हमारा घाटा है कि मेरा फीड अगर कंट्रोल करना पड़ जाए अलग अलग सरफेस पे, तो उससे क्या होगा, मेरा साइकिल टाइम बढ़ेगा। क्या होगा, मेरा साइकिल टाइम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ मशीनिंग स्ट्रेटजी, कुछ मशीनिंग टेक्निक और कुछ मशीनिंग, ठीक है, के प्रोसेस को समझोगे, तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी लेने से बहुत फायदा होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, हर एक जगह मशीन क्या करता है, हमारा टूल, हमारा मशीन, उसकी भी एक पोजिशनल एक्यूरेसी है, हमारे टूल की भी एक, ठीक है, अपनी ज्योमेट्री है, टूल की अपनी लाइफ है, ठीक है। और हमारा जो जॉब है उसकी भी एक सरफेस जो है, जो मॉडल है उसकी भी एक प्रॉपर्टी है, या उसका भी एक एरिया है जहां पे आपको मशीनिंग कर रहे हो। तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मैं इसलिए आप लोग को डीप तक बता रहा हूं कि इन सब चीजों से ही निकल के हमें फीड कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानने की इच्छा होती है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लू कलर, और ये देखिए अलग अलग कलर है। देखिए येलो, उसके बाद ये मंजिटा, उसके बाद रेड, सारे कलर हैं। अब इन सब चीजों को क्या करेंगे, ये हमारे क्या है, फीड कंट्रोल हुए हैं। यहाँ पे हमारा फीड कंट्रोल हुआ है। यहाँ पे हमारा जो नीले कलर का है, हमारा यहाँ पे फीड कंट्रोल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है, ये भी नीले कलर का जो है, यहाँ पे फीड कंट्रोल हुआ है। अब हम क्यों फीड कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अब मैं यहाँ पे फीड कंट्रोल क्यों किया हूँ, या यहाँ पे फीड कंट्रोल करने की जरूरत क्यों होती है। क्या होता है, जब कभी भी टूल आपका, अगर आप कंट्रोल प्लस टी करके देखते हो और इसका टॉप व्यू लेते हो, जो आपका टूल ऐसे जब जाएगा, तो पहला ये वाल पड़ेगा, ये वाल पड़ेगा, ये वाल पड़ेगा। इन दोनों वालों के बीच में जब ये टकराएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन मार्क आने का चांस है। साथ में यहाँ पे टूल के ऊपर लोड पड़ेगा। अगर सेम फीड, कांस्टेंट फीड रेट से अगर मैंने यहाँ पे 3000 की फीड दिया हुआ है, और यहीं पे कंटिन्यू यहाँ पे आते हुए 3 फीट, 3000 की फीट पे यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा कॉर्नर पे टूल जाके टूट जाता है, या हमारा कभी हमारा जो कॉर्नर होता है यहाँ पे हमारा चैटरिंग मार्क आ जाता है, ठीक है, या मेरा मशीन बहुत ज्यादा आवाज करती है। तो एक ऑलरेडी मैंने हाई स्पीड वाला ऑप्शन आप लोगों को बता दिया हुआ है कि अगर कहीं शार्प कॉर्नर हो तो वहां पे, और रेडियर न दिया हो, जैसे कि आपके यहाँ पास यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे रेडियर नहीं है, तो उसका तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोग को हाई स्पीड मशीनिंग के बारे में बता दिया हुआ। लेकिन
अगर मुझे, अब यहाँ पे भी है, अब टूल आएगा, एक बैग, इसमें क्या होगा, सीधा टूल अंदर की साइड में जाएगा और उसको जगह नहीं मिलेगा जब, तो क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा। अब मैं इसलिए आप लोग को ये सारी चीजें पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि फीड कंट्रोल, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पहले डायरेक्ट हमें क्यों आंसर नहीं बता दे रहे। भाई डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले उस आंसर या आपका जो ये फीड कंट्रोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेना है, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ती है वो भी तो पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम सबसे पहले इन सब इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ से भी कुछ डिलीट कर देते हैं। अब देखो क्या है, अगर मुझे, मैंने ये टूल पाथ बनाया हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉर्नर पे या पर्टिकुलर कहीं पे भी मेरा, यहाँ पे मेरा जो है टूल पाथ क्या हो, जब चले तो वहां पे फीड क्या हो, रिड्यूस हो जाए। मान लो यहाँ पे अगर 3000 हो तो यहाँ पे 1200 या 1500 हो, क्योंकि कॉर्नर पे जाने पे मेरा टूल पे लोड नहीं पड़ेगा, और साथ में मेरा जो टूल की लाइफ है वो भी बनी रहेगी, मशीन के ऊपर जर्क नहीं जाएगा जॉब भी मेरा। क्या कभी कभी क्या होता है, अगर हम फिनिशिंग करते कभी कभी लाइन आ जाता है और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइन मार्क दिखने लगता है या डेंट आ जाता है कॉर्नर पे, क्योंकि वो वहां पे एक बैग जब इम्पैक्ट लोड पड़ता है टूल पे तो चैटर मार्क्स मार देता है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इससे पहले आपको सबसे पहले इस सरफेस को ना एक्वायर करना पड़ेगा कि ये मेरा सरफेस अलग है। क्योंकि अगर आपको फीड, क्योंकि यार फीड आप 3D टूल पाथ आपने बनाया हुआ है और इस सरफेस को, और ये कांस्टेंट सरफेस है, सारी सरफेस मैच कर रही है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस को एक्वायर करना पड़ेगा एक अलग ही सरफेस में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके क्रिएट सेट करना है। क्रिएट सेट पे आके क्लिक करने के बाद, अब यहाँ पे क्लिक करके जहां जहां पे आपको जिस जिस सरफेस को एक्वायर करना है उस पर क्लिक करिए। इस पे मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं ड्रैग्स ऑप्शन, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब एरियाज में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, चलो इतना ही हम देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, मुझे इतना सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके एक्वायर सेलेक्ट मॉडल ज्योमेट्री, जो भी हमने सेलेक्टेड किया हुआ है उसको हम एक्वायर कर देंगे एक अलग ज्योमेट्री, मॉडल ज्योमेट्री में। ठीक है, इस पे सेलेक्ट कर देंगे। अब वो क्या होगा, वो एक्वायर हो चुका है, वो अलग एक सरफेस होगा। कैसे पता लगेगा आपको, जनरल वाले सरफेस को ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि एक अलग सरफेस बन चुका है। किसमें, इसमें। हाँ, जिस किसी को भी लेवल सेट कलम के बारे में नहीं पता होगा तो कमेंट करेगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा आप लोग को। अब हमें क्या करना है, इसको भी ऑन करते हैं, दोनों को ऑन करते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके, ठीक है, और एडिट टूल पाथ पे जाकर यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपडेट फीडेड ऑन चूजन सरफेस। ठीक है, जो भी सरफेस में चूज किया हूं उसके ऊपर आप फीडेड अपडेट कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपका सरफेस मांगे कौन सा सरफेस है। आप एक सरफेस अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से देखो लिखा है क्रिएट ए न्यू सेट, या आप यहाँ पे जो क्लिक किया हमने ये बनाया है वो इस पे एक नंबर बनाया तो आप इस पे एक कर दीजिए। अब देखो करंट फीड रेट क्या है, 1000 का, और मॉडिफाइड फीड रेट आप कितना रखना चाहते हो, मान लो मैं रखना चाहता हूँ 500। और ये होता है ट्रांजिशन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे आपको ट्रांजिशन करना है। और उसके बाद अप्लाई करेंगे, जैसे आप अप्लाई करेंगे एक आपका टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे। अब आप देखेंगे कि एक टूल पाथ क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ये टूल पाथ अलग था, ये दूसरा उसका कॉपी आ गया। अभी भी आप लोग को कैसे पता लगेगा कि मेरा वो फीड रेट अलग हो गया कि नहीं, या उसका कलर चेंज हो गया कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो ये जो ऑप्शन है टूल पाथ में, इसमें आपको आना है फीड रेट। अब देखो पहला देखो अलग अलग इसमें कलर डिसाइड हुआ, देखो कलर द कटिंग मूव्स रिप्रेजेंट देयर एसोसिएट फीड रेट। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आप लोग को दिख रहा है, हमने ब्लू कलर जहां जहां पे चेंज कर दिया, नीले कलर में वहां पे फीड रेट कितना हो गया, 500। ठीक है, इसका फीड रेट कितना हो गया, 540 560। ठीक है,
अलग अलग। और इसका जो फीड रेट हो गया वो मैक्सिमम कितना आ गया, 1000 की फीड रेट। ठीक है, तो क्या हो गया इससे हमारा, यहाँ पे जो टूल पाथ होगा वो स्लो चलेगा और यहाँ पे आपका 1000 की फीड चलेगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे सिमुलेट फ्रॉम एयर करूँ और यहाँ से ऑन करके देखिए, अभी जाएगा, यहाँ स्लो हो जाएगा, देखिए देखिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, वो फीड रेट 500 का हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, और ध्यान रखना, अगर किसी को भी अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा टूल पाथ वाला, कि कैसे आपको मिलेगा व्यू के अंदर, कहाँ पे ये चाहिए, सारी चीजें आप लोग को, देखो ये टूल पाथ एडिट नहीं, टूल पाथ के अंदर आपको मिलता है सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि आप टूल पाथ में कुछ एडिट कर रहे हो। अब अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन जो इसके अंदर है, एडिट के अंदर, ये अपडेट फीड रेट इनसाइड बाउंड्री, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कैसे बनाना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करोगे तब, कि आपको नेक्स्ट वीडियो आप लोग को चाहिए पावर मिल का। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ भाई, अगर किसी को भी मेरे से पावर मिल मास्टर कैंप सीखना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, कॉल करिए मुझे। आप लोग को हर एक चीज़ जानकारी मिलेगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। इसमें टूलिंग, सॉफ्टवेयर, आपका इंस्पेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, मटेरियल, फीड रेट, ये सारी चीज़ें आप लोग को सिखाई जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, बाय बाय।